नमस्कार। धन निर्माण के इस शानदार एक्सप्लेनर में सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों का स्वागत है। एक मार्गदर्शक के तौर पर आज हम मिलकर प्राचीन काल के उन मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखे गए वित्तीय ज्ञान के रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं। बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि एक खाली पर्स को हमेशा के लिए कैसे भरा जाए। पैसा उन लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में है जो इसे प्राप्त करने के सरल नियमों को समझते हैं। क्या बात है, एकदम सटीक बात। मतलब ये कोई जादू टूना नहीं है। दौलत बनाने के कुछ ऐसे पक्के नियम हैं जो अनुशासित रूप से कमाने वाले को हमेशा फायदा पहुंचाते हैं। जो बात कल सच थी वो आज भी 100% सच है। दिलचस्प बात तो ये है कि हम जिन रहस्यों की बात कर रहे हैं वो कोई आज के नहीं हैं, बल्कि लगभग 4000 साल पहले प्राचीन इतिहास के सबसे अमीर शहर में पैदा हुए थे। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, जो कि जॉर्ज एस्क्लेसन की एक बहुत ही मशहूर किताब है, उसी अनमोल ज्ञान का एक बेहतरीन खजाना है। चलिए आज के हमारे इस पाठ्यक्रम पर एक सरसरी नजर डालते हैं। 1. प्राचीन बेबीलोन की संपत्ति। 2. खाली पर्स का इलाज। 3. खजाने को बढ़ाना और सुरक्षित रखना। 4. भविष्य की आय सुरक्षित करना। 5. कमाने की क्षमता बढ़ाना और 6. आधुनिक धन निपुणता। भाग 1, प्राचीन बेबीलोन की संपत्ति। अब जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जो सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हो, जहां ना तो कोई जंगल हो और ना ही सोने की कोई खदानें। फिर भी वो इतिहास की सबसे बड़ी अमीरी का प्रतीक कैसे बन गया? सच तो यह है कि असल दौलत की शुरुआत किस्मत के किसी झटके से नहीं होती, बल्कि कुछ बेहतर सीखने की सच्ची भूख से होती है। बेबीलोन के लोगों ने बाहुदल से कहीं ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर एक व्यापार, हर एक नियम और हर एक सबक को जोड़कर इस विशाल संपत्ति का निर्माण किया। भाग 2, खाली पर्स का इलाज। तो अर्कड, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसने अपने छात्रों को क्या सिखाया? उनका पहला इलाज बहुत ही सीधा था। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। इसका मतलब है कि अगर 10 सिक्के कमाए हैं तो 9 ही खर्च करें और 1 बचा लें। आज के आधुनिक दौर में इस प्राचीन उपाय को एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में अपनी कमाई का 10% ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करके चुटकियों में लागू किया जा सकता है। खुद को सबसे पहले भुगतान करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। खैर, ये एक अजीबोगरीब सच्चाई है कि अगर हम ध्यान न दें तो हमारी ज़रूरी ज़रूरतें हमेशा हमारी बढ़ती हुई आय के बराबर हो ही जाती हैं। इसलिए एक समझदार कमाने वाले को हमेशा अपने खर्चों की लगाम कसकर रखनी चाहिए। और यही हमारा दूसरा इलाज है, अपने ज़रूरी खर्चों का एक सख्त बजट बनाना, ताकि उस 10% वाली बचत को छूने की नौबत ही ना आए। रोजमर्रा के खर्चों पर नजर रखने के लिए एक मॉडर्न चेकलिस्ट का होना बहुत काम आता है। ये बजट ना एक अंधेरी गुफा में टॉर्च की रोशनी की तरह काम करता है, जो पैसे के हर छोटे से छोटे रिसाव को दिखा देता है। तो नियम क्या है? हर छोटी बड़ी खरीदारी को तुरंत दर्ज करना, जरूरत और इच्छा के बीच एक साफ लकीर खींचना और अपनी उस 10% बचत की एक रक्षक की तरह हिफाजत करना। हाँ, अगर कोई कर्ज है तो आय का 20% उसे चुकाने में दें और बाकी बचे हिस्से में गुजारा करें। भाग 3, खजाने को बढ़ाना और सुरक्षित रखना। एक बार जब पर्स में पैसा टिकने लगे तो एक समर्पित विद्यार्थी को उस खजाने को काम पर लगाना आना चाहिए। पैसा तिजोरी में रखने से नहीं बढ़ता। एक कंजूस व्यक्ति बस सिक्के जमा करता है, लेकिन एक होशियार इंसान उन बचतों को एक पूरी कार्यशील सेना में बदल देता है। प्राचीन काल में इसे खेत में भेड़ बकरियों के झुंड की तरह बढ़ाना कहा जाता था, और आज हम इसे लगातार निवेश और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू कहते हैं। ये तीसरे इलाज की असली ताकत है, धैर्य और कंपाउंडिंग। समय के साथ ये मुट्ठी भर बीजों को एक लहलहाती फसल में बदल देता है। ये देखना सचमुच हैरत अंगेज है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआती 10% की बचत 5 और 10 सालों में बिना किसी शोर शराबे के कई गुना बड़ी हो जाती है, बिल्कुल एक विशाल पेड़ की तरह। लेकिन रुकिए, एक मार्गदर्शक के रूप में ये चेतावनी देना भी बहुत जरूरी है कि रातों रात अमीर बनाने का दावा करने वाली स्कीम्स असल में ऐसे जाल हैं जो सारी मेहनत की कमाई को जलाकर राख कर देते हैं। यही हमारा चौथा इलाज है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। हमेशा ठंडे दिमाग से अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। धोखेबाजों की लुभावनी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। भाग 4, भविष्य की आय सुरक्षित करना। अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, जीवन के उस पड़ाव की जब इंसान शारीरिक रूप से काम करने लायक नहीं रह जाता।
छठा इलाज बहुत ही गहरी बात कहता है। बुढ़ापे में एक खाली पर्स होना एक ऐसी दर्दनाक स्थिति है जिसे हम आज ही बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। प्राचीन समय में लोग परिवार के लिए पहले से व्यवस्था करते थे। आज हमारे पास रिटायरमेंट अकाउंट्स और लाइफ इंश्योरेंस जैसी बेहतरीन सुविधाएं हैं। इनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। भाग 5 कमाने की क्षमता बढ़ाना। वित्तीय निपुणता की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी संपत्ति कोई सोने का सिक्का या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि वो इंसान खुद है जो उस पैसे को कमाता है। सातवां इलाज यही सिखाता है कि अपनी शक्तियों को निखारना, खुद की शिक्षा पर पैसा लगाना और समाज के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाना, ये सब हमेशा बेहतरीन रिटर्न देते हैं। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा ज्ञान और कौशल हासिल किया जाएगा, कमाने की क्षमता उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। भाग 6 आधुनिक धन निपुणता। अब हम इस पाठ्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो 5 अटल नियम हैं जिन्होंने गुलामी में पैदा हुए आम लोगों को बेबीलोन के सबसे सम्मानित नागरिकों में बदल दिया था। भविष्य के लिए अपनी कमाई का 10% बचाना, उस पैसे के लिए कोई लाभदायक काम खोजना, अनुभवी निवेशकों से ही सलाह लेना, अनजान जगहों पर पैसा लगाने से बचना और हाँ, जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से कोसों दूर रहना। यही वो नींव है जिस पर हर सफल इंसान की इमारत खड़ी होती है। समय की कसौटी पर खरे उतरे ये 7 बेहद सरल उपाय उन प्राचीन मिट्टी के टैबलेट्स और हमारी आज की मॉडर्न स्प्रेडशीट्स के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। अगर पूरे अनुशासन के साथ इन उपायों को अपनी जिंदगी में उतारा जाए तो एक खाली और दुबला पतला पर्स भी बहुत जल्द सेहतमंद और भारी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आकर एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। दौलत कमाने का रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन इस रास्ते पर पहला कदम पूरी तरह से एक विद्यार्थी की अपनी इच्छा शक्ति और लगन पर निर्भर करता है। ज्ञान तो मिल गया है, रास्ता भी दिख गया है, पर असली सवाल यह है कि क्या इस पर आज और अभी से अमल किया जाएगा? दौलत बनाने की इस शानदार यात्रा को कल पर क्यों टालना, जब इसकी शुरुआत आज ही की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।